ओम नमः शिवाय। श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण शिव पुराण की दिव्य कथाओं में आपका स्वागत है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं भगवान शिव की महिमा के ओतप्रोत चौथे अध्याय में, जहां अनंत रहस्यों, आस्था और ज्ञान की अमूल्य गाथाएं छिपी है। यह अध्याय हमें शिव तत्व को और गहराई से समझने का अवसर देता है, जहां भगवान शिव की लीलाओं, उनके उपदेशों और भक्तों के साथ उनके संबंधों का अद्भुत वर्णन है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। शिव पुराण के चौथे अध्याय में चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण उसे संपूर्ण शिव पुराण सुनाता है और समय आने पर, शरीर छूटने पर चंचुला शिवलोक में जाकर पार्वती जी की सखी बनकर प्रसन्न होती है। ब्राह्मण ने कहा, नारी, यह सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण में वैराग्य की यह कथा सुनकर तुम्हें समय पर चेतावनी मिल गई। ब्राह्मण पत्नी, डरो मत, भगवान शिव के चरणों में जाओ। शिव की कृपा से सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें उस परम वस्तु का वर्णन करूँगा जो भगवान शिव की महिमा से परिपूर्ण है, जिससे तुम्हें सुख देने वाले उत्तम मार्ग की प्राप्ति होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने मात्र से तुम्हारी बुद्धि पश्चाताप से भी शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारी मन विषयों से विरक्त हो गया है। पाप करने वाले पापियों के लिए पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। धर्मात्माओं में पश्चाताप को सबके लिए सभी पापों का खोज करता बताया है। केवल पश्चाताप ही पापों को शुद्ध करता है। जो सच्चा पश्चाताप करता है वही अपने पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि जैसे धर्मात्माओं ने अब सभी पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का उपदेश दिया है, वैसे ही जो विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है परंतु अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर पाते, लिए वह पश्चाताप नहीं करता। वह प्रायः परम गति को प्राप्त नहीं कर पाता, परंतु जो सच्चे मन से अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप करता है वह निश्चय ही परम गति का भागी बनता है, धारक बनता है। इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की जो शुद्धि होती है वह अन्य किसी उपाय से नहीं होती। जैसे थाली साफ करने से मनुष्य शुद्ध और पवित्र हो जाता है, वैसे ही शिव पुराण की कथा से मन अत्यंत पवित्र हो जाता। इसमें संशय नहीं है। मनुष्य को शुद्ध मन में भगवान शिव जगदम्बा पार्वती के साथ निवास करते हैं। अंततः वह शुद्ध आत्मा श्री सांब सदा शिव के पद को उपलब्ध हो जाता है। इस श्रेष्ठ कथा का श्रवण समस्त मानव जाति के कल्याण का बीज है। अंततः इसकी पूजा या सेवा सही शास्त्रानुसार विधि से करनी चाहिए। यह आस्तिक रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनने के बाद उसका ध्यान करके अपने हृदय में उसका ध्यान करना चाहिए। इससे मन की पूर्ण शुद्धि हो जाएगी। मन की शुद्धि होने पर महेश्वर की भक्ति उनके दोनों पुत्रों में प्रकट हो जाएगी। ज्ञान और वैराग्य से केवल निश्चय ही प्रकट होता है। तब महेश्वर की कृपा और दया से दिव्य मोक्ष प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो मोक्ष से वंचित है उसे पशु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसका मन माया के बंधन में आसक्त रहता है। वह वास्तव में संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम विषयों से मन हटाकर भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की इस परम पवित्र कथा का श्रवण करो। भगवान शंकर की इस कथा के श्रवण से तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा और इसी से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो शुद्ध मन से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है वह एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मैं तुमसे बिल्कुल सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, सौनक, ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गया।
उसका हृदय करुणा और दया से आर्द्र हो गया। वह शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गया। तत्पश्चात बिंदुक ब्राह्मण की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो गई। ब्राह्मण को उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में हर्ष और प्रसन्नता के आंसू उमड़ पड़े। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित मन से उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं तृप्त हो गई। तत्पश्चात वह उत्तम बुद्धि वाली वैराग्य से संपन्न अपने पापों के कारण भयभीत हाथ जोड़कर गद्य स्वर में शिव भक्त ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुला बोलने लगी, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ प्रभु आप धन्य है। आप जगत के दृष्टा है और सदैव परोपकार में तत्पर रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ मुनियों में स्तुति के पात्र है। संत, मैं नरक के सागर में गिर रहा हूँ, कृपया मेरी रक्षा करे। पौराणिक अर्थों से परिपूर्ण शिव पुराण की सुंदर कथा सुनकर मेरे मन में सभी विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया है। इस समय इस शिव पुराण को सुनकर मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर चंचुला हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता की कृपा प्राप्त करके मन में शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा लेकर ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो गई और वहीं रहने लगी। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्धतम उस ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार गोकर्ण नामक उस महान क्षेत्र में उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की उत्तम कथा सुनी। यह कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मोक्ष देने वाली है। उस उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला अत्यंत कृतज्ञ हो गई। उसका मन शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव की कृपा से वह अपने हृदय में शिव के गुणों का चिंतन करने लगी। इस प्रकार भगवान शिव में निरंतर सृजन करने वाली उत्तम बुद्धि को प्राप्त होकर वह शिव के सच्चे आनंदमय स्वरूप का बार बार चिंतन करने लगी। कालांतर में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण चंचुला ने बिना किसी प्रकार के कष्ट के अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसी समय त्रिदेवों के शत्रु भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। वह तीव्र गति से वहां पहुंची। उस विमान में शिव के अनेक अवतार विराजमान थे और विमान नाना प्रकार के आभूषणों से सुशोभित था। चंचुला उस विमान पर बैठ गई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षद उसे तुरंत शिवपुरी ले गए। चंचुला के सभी कलंक धुल गए। उसका हृदय अत्यंत शुद्ध हो गया था। वह दिव्य स्वरूपा हो गई थी। उसके दिव्य अंग उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सिर पर अर्धचंद्राकार मुकुट धारण किए देवी गौरांगी सुंदर दिव्य आभूषणों से सुशोभित थी। शिवपुरी पहुंचकर उन्होंने सनातक देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी के दर्शन किए। उन्होंने प्रेम पूर्वक दर्शन किए। सभी प्रमुख देवता शिव जी की सेवा में तत्पर थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर और वीरभद्रेश्वर आदि भी बड़ी भक्ति से शिव की सेवा कर रहे थे। शिव का शरीर करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। उनके गले में एक नीला चिन्ह शोभा दे रहा था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। उनके सिर पर अर्धचंद्राकार मुकुट सुशोभित था। उन्होंने अपने बाईं ओर गौरी देवी को बैठा रखा। गौरी देवी बिजली के ढेर के समान चमक रही थी। गौरीपति महादेव जी का मुख कपूर के समान श्वेत था। उनका संपूर्ण शरीर श्वेत भस्म से आच्छादित था। श्वेत वस्त्र उनके शरीर को सुशोभित कर रहे थे। इस प्रकार परम तेजस्वी भगवान शंकर का दर्शन पाकर ब्राह्मण की पत्नी चंचुला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बड़े प्रेम से उनकी पूजा की
वह शीघ्र ही भगवान शंकर को बार बार प्रणाम करने लगी। फिर हाथ जोड़कर वह अत्यंत प्रेममय, प्रसन्न और संतुष्ट हो गई। जया वह बड़ी विनम्रता से खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और उसका सारा शरीर पुलकित हो उठा। उस समय देवी पार्वती और भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से उसे अपने पास बुलाया और कोमल दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने प्रेम पूर्वक दिव्य स्वरूपा बिंदु प्रिया चंचुला को अपनी सखी बना लिया। वह उस परम आनंद के शाश्वत धाम में अचल निवास पाकर दिव्य आनंद और शाश्वत सुख का अनुभव करने लगी। इस प्रकार शिव पुराण के चौथे अध्याय की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, समय और श्रद्धा से ही शिव कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव केवल देव नहीं, वे करुणा, ज्ञान और विनाश में सृजन के प्रतीक है। अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही दिव्य अध्यायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।